बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत्साहिब। भगत भाइयों, इसमें मैंने आरस का महन भगोड़ा और ये भगोड़ा पवन ठग और संजय उर्फ नकली नानक का परमेश्वर अपने मुकम्मल से ही खुलासा करवाएंगे और इन दोगलों का दोगलापन भी इनके मुख से ही आप सुनेंगे। जैसा कि हमारे गुरुजी सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी करौथा कांड में 2006 से लगा 2008 तक जेल में रहते और 2008 तक किसी भी मैन आरएसएस के मैन भगोड़ा उर्फ मोहनलाल या उनकी पत्नी बेटा बेटी संत रामपाल जी महाराज की पत्नी बेटा बेटी आदि ने या शिष्य ने किसी ने भी जमानत उनकी नहीं कराई थी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में निजी मुचलके पर उनको जमानत दी थी। 2008 में पर्सनल बॉन्ड में निजी मुचलके पर जमानत दी थी, यानी कि मार्च 2008 में। तो जब गुरुजी 2008 में जेल से बाहर आए तो अब तो परमात्मा तो सब जानते थे और ये गुरु गद्दार भी जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो जानते हैं कि इन्होंने गद्दारी की है। और यही परमेश्वर ने करौथा कांड के रहस्यनामा पुस्तक के पेज नंबर 9 पर लिखित में दिया कि ये जितने भी यार समाजी थे इनके रिश्ते नातेदार थे, यानी कि मैन भगोड़ा वगैरह सब रिश्ते नातेदार थे। तो भगत जी 2008 में जब गुरुजी जेल से बाहर आए तो इन्होंने अपना मनमाना आचरण करना था। तो इन्होंने सबसे पहले मैन भगोड़ा और मोहनलाल ने एक महिला के द्वारा आश्रम के अंदर 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई। 2008 में 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई। जब उन्होंने लगभग 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई तो किसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को पता चल गया। जब पता चल गया तो उन्होंने सत्संग के माध्यम से, और वो ऐसे भी डांटा हो लेकिन सत्संग के माध्यम से परमेश्वर बताया कि सतलोक आश्रम बरवाला में एक महिला के द्वारा लगभग 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई गई थी। तो ये सब क्यों चला? जब गुरुजी आश्रम में हैं तो ये अपनी मनमानी क्यों करते थे? जब उसका परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से खुलासा कर दिया तो इनको लगा ये सब जान गए हैं। तो इन्होंने फिर ये डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा चालू कर दी बरवाला आश्रम से, और संत रामपाल जी महाराज को उसी समय से इन्होंने अपने अंडरटेकिंग में ले तो पहले से रखा था। अब इन्होंने पूरी वहाँ व्यवस्था कर रखी थी, किसी भी तरह से किसी से मिल ना सकें, किसी को कोई अपनी बात न बता सकें, क्योंकि परमेश्वर तो वैसे भी नहीं किसी को बताएंगे, क्योंकि काल से वचनबद्ध हैं कि ज्ञान आधार चले वो आपका, जो ज्ञान आधार चले ना वो मेरा। तभी परमेश्वर ने कहा सत्संग के माध्यम से ही आप गलत और सही का निर्णय लो। इसके बाद गुरुजी ने देखा कि यहाँ आश्रम के अंदर डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा चालू हो गई। तब गुरुजी ने 2008 में ही गुरुजी ने बताया कि दास के जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा, मेरे जाने के बाद डीबीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा। परमेश्वर ने बहुत सारे वीडियो बताए, बोले कि मुझसे ही नाम दीक्षा लेना, मुझसे ही पासपोर्ट बनवाना, और कोई अगर आपसे कह भी दे कि नहीं गुरुजी ने या मैंने उनसे आदेश लिया नाम दीक्षा का, तब भी उसकी बात मत मानना। और गुरुजी ने कहा भी कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु की वैना। जब तक आप अपनी आंखों सबूत न देगी लेना तब तक गुरु की भी बात मत मानना। परमेश्वर ने यहाँ तक कहा कि मेरे वचनों पर चलना, मेरे आदेशों पर मत चलना, हाँ मेरे उन आदेशों पर चलना जो मेरे वचनों से मेल खाते हों। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि अगर मैं भी कुछ बोलूँ तो उसमें ज़रूर विचार करना। ये नहीं कि आप आंख बंद करके उसको स्वीकार कर लो, विचार करना। जिस तरह हमारे परमेश्वर ने 5 जूते मारने का आदेश वाला जो उदाहरण दिया था, इसी तरह से। तो 2008 में गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मैं खूब बताया, इशारा किया कि मेरे जाने के बाद डीबीडी से नाम दिया जाएगा, मेरे जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शरीर से काम करेगा, आदि बहुत परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से खूब समझाया। लेकिन संगत नहीं मानने वाली थी, संगत ने नहीं माना, क्योंकि हमें ज्ञान केवल मौज के लिए सुनते थे, बस ज्ञान को अंदर नहीं धारण करते थे। तो अब वही देखिए मैंने आरएसएस 2008 से लगा 2014 तक 42 बार कोर्ट की तारीख पे नहीं जाने दिया, और जब कोर्ट की तारीख पे नहीं जाने दिया तो कोर्ट की अवमानना हो गई।
और गुरुजी को हमारे जेल भेज दिया गया। आज मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। तो अब देखिए, गुरुजी के जेल जाने के पहले ये पवन ठग, संजय वगैरह सब मैनेजमेंट आरएसएस को कोसते थे। अब मैनेजमेंट आरएसएस के बारे में भी परमेश्वर ने बता दिया कि डीबीटी द्वारा नाम दीक्षा मेरे जाने के बाद दी जाएगी। फिर भी आश्रम के अंदर नाम दीक्षा ले रहे थे, और आश्रम के अंदर वही गद्दार लोग, मूर्ख लोग हमारी आपकी परीक्षा ले रहे थे, जिसके लिए पवन ठग आज चिल्ला रहा है। आज 2021 में जो चिल्ला रहा है कि ये नाम दीक्षा ले परीक्षा ले काबिल है क्या? ये लोग ये काबिल नहीं है जो सतनाम या प्रथम नाम की परीक्षा ले रहे हैं। तो इस मूर्ख पवन ठग से पूछो कि आश्रम के अंदर भी तो यही परीक्षा ले रहे थे। और एक वीडियो में ये पवन ठग ने बोला कि हमें तो आश्रम के अंदर गुरुजी ने नाम दीक्षा दी थी। इतना ये झूठा मक्कार आदमी है, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। तीनों ठगों को, मैनेजमेंट आरएसएस को दान और पाठ दशमांश से भक्तों को पैसा चाहिए, इसलिए उसने डीबीटी नाम दीक्षा चालू कर दी। संजय उर्फ नकली नानक को पैसा चाहिए, इसलिए उसने स्वयं तत्वदर्शी संत बन करके स्वयं नाम दीक्षा देने लगा, जैसा कि दास ने सुना। और इस पवन ठग का जो भगोड़ा पवन ठग, मैन भगोड़ा और पवन भगोड़ा, ये दोनों भगोड़े। अब पवन भगोड़ा संकल्प नाम दीक्षा देने लगा, यानी कि 3 गुरु संगत के बन गए, 3 गुरु बन गए। अब पवन ठग पहले तो कह रहा था कि 2009 से फर्जी नाम दीक्षा आश्रम के अंदर दी जा रही थी, गुरुजी ने आदेश नहीं दिया था। और फिर कह रहा कि गुरुजी को इन लोगों ने, मैनेजमेंट आरएसएस वालों ने सलाह दी थी। अब बताइए, ये 2014 में नाम दीक्षा लिया, 2013 में नाम दीक्षा लिया, और इसको सलाह दी थी। गुरु क्या मैनेजमेंट आरएसएस की सलाह मानेंगे? बताइए। फिर कह रहा वो जो आशीर्वाद ले लिया तो आपकी नाम दीक्षा पूरी हो गई। बताइए, आशीर्वाद लेने से नाम दीक्षा अगर पूरी हो जाती तो फिर मैंने तो ये कमाल वगैरह कोई फेल नहीं होता। नाम दीक्षा देना अलग बात है, आशीर्वाद की अलग बात है। तो इस तरह से पवन ठग ने अपनी चाटुकारिता के लिए कुछ भक्तों को मूर्ख बना करके अपने पीछे लगा लिया। दान और पाठ जो दशमांश का पैसा खा गया। इसी तरह मैंने आरएसएस पैसा खा रहा, इसी तरह संजय और नकली नानक। लेकिन संजय और नकली नानक में एक विशेषता है तो गुरु गद्दार वो नंबर 1 का, लेकिन कम से कम जो भी काम कर रहा खुलेआम कर रहा। लेकिन ये 2 गुरु गद्दार, पवन ठग और मैनेजमेंट आरएसएस का मैन भगोड़ा, ये पवन भगोड़ा मैन भगोड़ा, ये दोनों भगोड़े छुपे घूम रहे हैं। और ये दोनों भगोड़े मरते दम तक अब संगत के सामने नहीं आ पाएंगे। ये पवन ठग जो बहुत बड़ा अपने आप को भगत बनता है, पता नहीं बता रहा, और कहता है कि खुद दोगली बात कर रहा है। एक तरफ तो कह रहा गुरुजी ने बताया क्यों नहीं, गुरुजी ने बताया क्यों नहीं कि 2008 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है, जबकि गुरुजी बता रहे हैं। और एक तरफ कह रहा कि नहीं, वो तो 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। जब इसको गुरुजी ने बताया नहीं तो ये कैसे कह दिया कि 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। और जिस गुरु को मैंने आरएसएस ने जिस गुरु की जमानत नहीं कराई, और जिस गुरु को 2008 से लगा 2014 तक कोर्ट की तारीख ने जाने दिया, वो गुरु किसी को क्यों आदेश देगा? 2014 तक हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने कहीं भी कोई भी आदेश नहीं दिया, और सब कुछ बताते रहे, लेकिन हम लोग मानने के तैयार नहीं रहे। परमेश्वर ने यहाँ तक कहा कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति पूरे देश दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो ज्ञान सुन लिया और उन पे नियम पे चलने लगा तो वो उसी दिन से उसका हो गया, क्योंकि काल से वो परमात्मा का अनुबंध है। जो ज्ञान आधार चले वो आपका, जो ज्ञान आधार न चले वो हमारा। मंत्र का अनुबंध नहीं है, ज्ञान आधार का अनुबंध है। अगर ज्ञान आधार चलोगे तो आप एक बार बच सकते हो। परमेश्वर ने कहा कि एक बार चाहे आप मंत्र का जाप न करना, लेकिन नियम का जरूर पालन करना। नियम कोई भी पालन करेगा उसको लाभ मिलेगा। जिस तरह प्रहलाद जी ने नियम का पालन किया और आग भी उसके निकट नहीं आ पाई, वही पवन ठग की गाड़ी में आग लगी तो खुद कूद करके नीचे भागा। क्यों भागा? क्योंकि इसके अंदर प्रहलाद भी जैसा गुण नहीं था। नियम पर अगर चलता तो आग पास में आ ही नहीं सकती थी। प्रहलाद को तो आग के अंदर बिठाया गया था, फिर भी आग उसके पास नहीं आई। तो गुरु जी ने कहा कि कहीं भी आप होगा ज्ञान समझ लिया और आप नियम पे चलने लगे, उसी दिन से वहीं से परमेश्वर कहता था ये मेरा हो गया, अब इसको छूना नहीं।
और जब परमेश्वर कहते हैं उस समय आएगा तो तुमको वो परमात्मा अपनी शरण में स्वयं लेगा। तो इस तरह से जो लोग इनके काल दूतों के चक्कर में फंसे, मैंने RSS DVD द्वारा नाम दीक्षा दे रहा, पवन ठग संकल्प नाम दीक्षा चालू कर दी, और संजय रूप नकली नानक स्वयं नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया। और यही पवन ठग कह रहा था, आपको सारी वीडियो आगे आप सुनेंगे, जिसमें कह रहा था कि वो DVD द्वारा नाम दीक्षा कोई शराबी सुना दे या जुआरी चला के सुना दे या कोई संत सुना दे, वो मंत्र काम करेगा। तो जब मंत्र काम करेगा तो इस पवन ठग के पास CD है, तो फिर क्यों संकल्प नाम दीक्षा दे रहा? और संकल्प नाम दीक्षा के लिए हमारे गुरुजी ने कभी कहा ही नहीं कि संकल्प नाम दीक्षा दिलवा दो। गुरुजी ने कभी कहा ही नहीं कि DVD नाम दीक्षा दिलवा दो। और गुरुजी ने कभी किसी को कहा ही नहीं कि संजय जैसा स्वयं नाम दीक्षा देने लगे। और फिर ये तीनों गद्दारों में ज़्यादातर पवन ठग और संजय ठग, ये दोनों तो ज़्यादातर यही कहते हैं परमात्मा प्रेरणा करते हैं, परमात्मा प्रेरणा किया। अरे परमात्मा तो सजीव आकर के मिलते हैं भगत जी, परमात्मा प्रेरणा नहीं करते, स्वयं आकर के मिलते हैं। उनको किस बात का डरते रे? जैसा थोड़े पवन ठग मन भोगड़ा की तरह छुपा घूम रहा। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को डायरेक्ट मिले, गरीबदास जी महाराज को डायरेक्ट मिले, धनी धनदास जी महाराज को डायरेक्ट मिले, नाना जी को डायरेक्ट मिले। परमात्मा स्वयं डायरेक्ट मिलते थे, वो प्रेरणा नहीं करते थे। तुम जैसे गद्दारों ने बता दिया प्रेरणा करते हैं। तो भगत भाइयों, अब परमेश्वर की एक एक वीडियो सुनो और पवन ठग के झूठ का भी पवन ठग के मुख से सुनो। इन गद्दारों से बचो। हालांकि ये संगत जो है ना, मूर्ख को समझाओते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला कबहू न उजला चाहे 100 मन साबुन लगाए। ये कभी नहीं मानने वाले, और माने अथवा ना माने, ये 99% संगत ने मैंने RSS को, मैं भगोड़ा को और संजय उर्फ नकली नानक को चुन लिया। अब इन्हीं के पीछे चक्कर काट रही। अब ये तीनों के साथ जो जुड़े हैं, चाहे जितना गलत करें या सही करें, लेकिन इन तीनों गद्दारों की सबूत जानने के बाद भी ये तीनों गद्दारों के जो संगत लगी हुई, साथ में लगी हुई है, ये विरोध करने की हिम्मत नहीं है, बल्कि उनके गलत का ही साथ दे रही है। अब सुनिए परमात्मा की वीडियो। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन, भाई बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। अरे यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये बात की उतर गई आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना। अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना। अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहां मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूं। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। उसका गिरेबान पकड़ लिया डॉक्टर का, दो तीनों ने छुड़वाया, बैठ जा बैठ जा।
और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूँ कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते, तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, लोग मारो डले, जो कहाँ से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धों को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरु जी, सत्साहिब गुरु जी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा, किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया, यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाए, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लिया होगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानेगा फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वैसे तो प्रत्येक युग में आते रहे, कुछ एक भक्तों को अपने लाइन में लगाते रहे, जिस कारण से परमात्मा की महिमा आज तक बनी रही। काल चाहता है परमात्मा का नामो निशान मिटे और ये भूल जाए भगवान को, नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब नंबर था हिंदुस्तान का ये नकली संत पंथ बना रखे, लाभ किसी को हो नहीं रहा, सब विकारों से ग्रस्त हैं, सब वही क्रियाएं करते हैं जो जन साधारण करता है। भगत विद्यार्थी होकर और स्कूल को छोड़कर बाहर खेलता फिरता है तो कैसा पास होगा। तो संसार की जो क्रियाएं हैं और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता है। तो जितने भी आप संत पंथ अन्य देखते हो, वो संसार के आम क्रियाओं से भी निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं। बीड़ी वह पीवें, डीजे वह बजवाएं, सारे काम वह करें, और फिर नो का हम राधा स्वामी है। राधा स्वामी हो, आप भगत नहीं हो। राधा स्वामी कौन था? शिवदयाल, और शिवदयाल क्या बना? भूत। तो वहाँ ज्ञान है ही नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं था फिर थर्मल प्लांट से, क्योंकि गुरु नहीं उनका। गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। जैसे गरीबदास जी को मिले, उसका कनेक्शन बन गया, स्वयं संत रूप में आकर उनको शिक्षा देगी और परंपरा चला दी, और उसी परंपरा से दास के पास वो पावर आ रही है, यह जुड़ी हुई उस परमात्मा की दी हुई। तो ठीक इसी प्रकार इसीलिए परमात्मा ने देखो इस वीडियो में बता दिया कि किस तरह आप संतराम पासी वहाँ से जुड़ना है,
और लेकिन डीवीडी से नाम दीक्षा नहीं लेना है। ऐसे आप जुड़ सकते हो। डीवीडी से नाम दीक्षा फर्जी है, गुरुजी का कोई आदेश नहीं है और इस तरह से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। अब आगे आपको सुनाते हैं अन्य वीडियो। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब अगर जी, परमात्मा ने मुझ रामचंद्र दास से 2018 में पहला वीडियो डलवाया था। ये फर्जी नामदान सेंटरों का नाम दीक्षा के बारे में, 2009 से फर्जी नाम दीक्षा के बारे में, जबकि 2008 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है। इस पवन ठग को तो कुछ पता ही नहीं था। ये केवल अपनी बड़ी बनने के लिए हुआ इसमें हाँकता रहा। अगर इसे कुछ पूछ दिया था, इसको कुछ नहीं पता था, क्योंकि अपने आप को सुपर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तब इस गद्दार ने इसमें परिवर्तन किया। इसको तो पता ही नहीं था कि फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही नहीं दी जा रही। ये तो परमेश्वर ने दास के द्वारा वीडियो बनवाया था। तो इसलिए भगत जी ये गुरु गद्दार है, पवन ठग। अब देखो इसमें जब इसको पता नहीं था तो फिर ये क्यों कह रहा है कि 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही, जब गुरुजी ने इसको बताया नहीं। ये दोगला आदमी है। अब देखो आगे वीडियो में खुद कहेगा कि अगर 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है तो गुरुजी ने बताया क्यों नहीं। अब सुनिए इस दोगले की बात। ये दोगला पवन ठग किस तरह बोल रहा है। सच्चा है बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी से नहीं है, गुरु दुखी जजों से नहीं है, गुरु दुखी कोर्ट से नहीं है, गुरु दुखी जेलर से नहीं है, गुरु दुखी जेल से नहीं है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में दुखी हैं तो केवल अपने ही नालायक अंध भक्तों से हैं, अंध भक्तों से। अरे सतनाम लेने के लिए 4-4 तारीख तुम इशार में करते हो। पहली बात तो ये नाम देने के अधिकारी नहीं। इन गधों ने संत रामपाल जी महाराज जी की आड़ में जगह जगह दुकानें खोल दी, फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए। इनको अधिकार है क्या? अरे प्रथम नाम देके तुम लोगों को सतनाम देने के लिए 4 बार इशार तारीखों पे भेजा जाता है, फिर तुम्हारे को सतनाम दिया जाता है। सतनाम देने के लिए प्रथम मंत्र की परीक्षा ली जाती है। क्या ये गधे सक्षम है? क्या ये नालायक वो प्रथम नाम की परीक्षा लेने के लिए सक्षम है? अरे गुरु ये है या संत रामपाल जी महाराज है? परीक्षा कौन ले लेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि 2009 से जो आश्रम में नाम दीक्षा दी जा रही थी वो फर्जी थी। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 से नाम दीक्षा दी जा रही थी गुरुजी के रहते सहते, वो फर्जी थी क्योंकि इन लोगों ने मनमाना आचरण कर रखा था। गुरु के आदेश वो नहीं मानते थे ये लोग। अब बहुत सारे भगत कुत्ते की तरह भौंकने लगेंगे कि वहां तो गुरुजी खुद थे आश्रम में। अरे गुरुजी खुद थे, फिर वो फर्जी कैसे हो सकती है? जिस प्रकार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहते सहते उसी गुरु के नाम पे इन लोगों ने तुम्हें कमांडो बना दिया। इन लोगों ने तुम्हारे हाथों में बंदूकें पकड़ा दी। उसी गुरु के रहते सहते इन लोगों ने वहां पे 5-5 मौतें करवा दी, पुलिस वालों पे पत्थर फेंकवा दिए, पेट्रोल बम फुलवा दिए, जेसीपीआं फुकवा दी। उसी तरीके से इन लोगों ने उसी गुरु के आश्रम में रहते सहते ये फर्जी नामदान दीक्षा केंद्र चालू कर दिया था इन लोगों ने। ये गुरु को आदेश नहीं, ये गुरु को इन लोगों ने सलाह दी थी और गुरु को अच्छे से पता है क्योंकि गुरु का। सच्चा भगत जी अब देख लीजिए ये भगवान दोगला पवन ठग लुटेरा गुरु गद्दार पहले 2018 के वीडियो में कह रहा है कि गुरुजी 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी और गुरुजी को उन्होंने सलाह दी थी, ये इसको पता था। और 2020 में ये पवन ठग क्या बोला कि अगर 2009 से फर्जी नाम दीक्षा आश्रम में दी जा रही थी, सतलोक बरवाला आश्रम में फर्जी नाम दीक्षा डीवीडी द्वारा दी जा रही थी, तो गुरुजी ने बताया क्यों नहीं। अभी आगे आप वीडियो सुनना। जब गुरुजी ने बताया क्यों नहीं तो फिर ये 2009 से क्यों चिल्ला रहा था कि आश्रम के अंदर फर्जी नाम दीक्षा दिए जाते थे। और उसने बाकायदा उदाहरण दिया कि जिस तरह से काले कमांडो वहाँ बनाए गए थे गुरुजी के बिना आदेश के, इसी तरह गुरुजी के बिना आदेश के वहाँ फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। तो अब बताइए, और उसमें वीडियो में क्या कह रहा कि ये लोग अधिकारी नहीं है, आपके प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र की परीक्षा लेने का अधिकारी नहीं है। और इस गुरु गद्दार पवन ठग से पूछो कि यही लोग तो बरवाला आश्रम के अंदर भी तेरी परीक्षा ली थी प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र की, तो क्या वो वहाँ अधिकारी थे? नहीं थे। उन्होंने ही डीवीडी चला कर नाम दीक्षा दी थी। और ये गुरु गद्दार एक वीडियो में भी बोला किसी भगत से 2021 में कि गुरुजी ने तो मुझे वहाँ नाम दीक्षा दी थी, आश्रम के अंदर गुरुजी ने नाम दीक्षा दी थी। गुरुजी ने आश्रम में नाम दीक्षा नहीं दी थी और वहाँ भी मैंने आरएसएस के गुंडे ही परीक्षा लेते थे। अब सुनिए इस दोगला पवन ठग की वीडियो। ये कह रहा गुरुजी ने बताया क्यों नहीं। यह है गुरु गद्दार पवन ठग। सच्चा और क्या नहीं। तो जहां पिछले 4-5 साल से नाम दीक्षा फर्जी थी या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मनमाना आचरण कर रहा था, तो गुरुजी ने आश्रम में 5 साल तक इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया?
क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है गलत है, मेरा कोई आदेश नहीं है किसी भी प्रकार का। सच है भगत जी। अब देखिए इस पवन ठक्का तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसने बोला कि इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। लोगों ने सलाह दी थी, जनता बहुत सियानी बना दी हमने अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह हटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी 2020 में दूर ये रहेंगे। पवन ठग क्या बोल रहा है, ये वीडियो सुना आपने कि जब उसके लिए परमात्मा कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजा जैसे वन में बांस इस गद्दार को यही नहीं आपा पता कि मैंने घिस क्या घिस कहा आग था। लगा परमेश्वर दे ने कर दास के बनखंड द्वारा का भी 2018 नाश। में पहला वीडियो डलाया था। संगत माही 2009 से कुसंगत नाम दीक्षा दी जा रही है, उसका संगत प्रमाण में हुआ था। कुसंगत जैसे वन उसी के की अंदर देखा इस पवन ठग अपनी वाहवाही के चक्कर में कहीं हम पीछे न रह जाएं। वन तो ये में वाहवाही बांस बनने लगा। होता, इसको कुछ बांस पता नहीं बंदूक। कैसे क्या नहीं, वो परमेश्वर और ने दास को वो सारे सबूत दे रखे हैं। लंबा बहुत हो और जाता है इसीलिए इसने और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, 2018 में क्या कहा था, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, बताया क्यों नहीं, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी स्वयं बता रहे हैं। लेकिन वो ये संगत माहे कुसंगत उपजे, वो बांस रूपी कुसंगत उपजार, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा जैसे वन में बांस और आपा घिस घिस आग लगा दे करें बनखंड का भी नाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। सत्साहब जी, परमात्मा ने देखो ये तो 3 वीडियो इसमें लगाए हैं, परमेश्वर ने तो बहुत वीडियो बोले हैं। अब देखिए ये पवन ठग दोगला, इसकी दोगलागिरी आपने दूसरी वाली वो देख लिया। अब देखिए भगत जी कि पवन क्या कह रहा है कि कुत्ता लेटर की नहीं मानता, किसी आदेश की ऑडियो नहीं मानता, वीडियो बना सामूहिक परमात्मा के द्वारा कहे गए आदेशों को मानता। अब ये परमेश्वर सामूहिक बोल रहे हैं तो ये पवन ठग नहीं मान रहा। ये दोगला व्यक्ति किस तरह दोगलागिरी करता है और अपनी मनमानी बात बनाता है। तो अब आप सुनिए इसी पवन ठग के द्वारा बनाई गई ऑडियो। सच्चा है, लेकिन हम पता नहीं विश्व की कौन सी घटिया नस्ल के कुत्ते हैं जो इसके बाद भी उल्टा उन्हीं गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को ही जी जान से साथ दे रहे हैं। कुत्ता केवल अपने मालिक के द्वारा सन्मुख कहे गए आदेशों व इशारों को ही मानता है, चाहे दूसरा व्यक्ति उसके मालिक का लाख आदेश बताए, चाहे उसके मालिक का कोई पत्र पढ़कर सुनाए या कोई ऑडियो सुनाए, वह कान उठाकर भी नहीं देखता है।
लेकिन इसके विपरीत भगत समाज ने सतगुरुदेव जी के सत्संगों की पूंगी बनाकर खुट्टी पर टांग दी है और गद्दार मैनेजमेंट का अलगोजा बजाने में व्यस्त है। तत्व ज्ञान लेकर उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि उनका गुरु क्या आदेश दे सकता है और क्या नहीं। सत साहिब जी, अब देख लिया इस पॉइंटा, ये स्वयं गुरु जी के आदेश को नहीं मानता, जो सामने गुरु जी बोल रहे हैं और दूसरे को शिक्षा दे रहा है, और कैसे डायलॉग बना के बोलता है कि वो गद्दार मैन भगोड़ा का अलगोजा बनाने में व्यस्त है। ये यही तो करता रहा है, पहले भी वक्तों को लूटता रहा और यहाँ लूट खा रहा। तो देख लीजिए इस गुरु गद्दार पॉइंट के दोगलापन की। लेकिन कुछ गद्दार लोग ऐसे दोगले की तलवे चाटते हैं, जैसे मैंने RSS चाट रहे हैं और जैसे संजय और नकली नानक के चाट रहे हैं। अब आगे इस पॉइंट तक का वीडियो सुनो। नाम दीक्षा है, जब तक आपको सच्चाई का नहीं पता है, या चाहे आपको सच्चाई का पता है और फिर भी यदि आप सतगुरुदेव जी के उन अनमोल मंत्रों को ले लेते हैं और जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है, यदि आप उनको फॉलो करोगे सही तरीके से, तो वो नाम अपना काम अवश्य करेगा। चाहे वो नाम आपको कोई शराबी व्यक्ति DVD से दिलवा दे, चाहे कोई जुआरी व्यक्ति आपको लैपटॉप से सुना दे, कोई भी या कोई महात्मा सुना दे, काम अवश्य करेगा। चाहे वो नाम आपको कोई शराबी व्यक्ति DVD से दिलवा दे, चाहे कोई जुआरी व्यक्ति आपको लैपटॉप से सुना दे, कोई भी या कोई महात्मा सुना दे, वो नाम आपके ऊपर 100% काम करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि नाम के अंदर लाभ देने का गुण है। उसको ये नहीं कह सकते कि ये मंत्र दीक्षा, ये जो मंत्र हैं ये गलत हैं, ये फर्जी हैं। नहीं, दीक्षा का जो प्रारूप है, नाम दीक्षा दिलवाने का जो सिस्टम है, वो गलत हो सकता है क्योंकि उनको अधिकार नहीं है, लेकिन नाम गलत नहीं है, नाम अपना। सत्य जी, अब देखिए पवन ठग कह रहा है कि चाहे DVD द्वारा चाहे मंत्र कोई शराबी सुना दे, जुआरी सुना दे या कोई संत सुना दे, मंत्र अपना काम करेगा। और जब मंत्र अपना काम करेगा तो पवन ठग के पास भी जो है मंत्र वाली DVD तो नाम दीक्षा क्यों नहीं दे रहा, क्यों सबको संकल्प नाम दीक्षा दिलवा रहा। यानी कि पवन ठग की परिभाषा के अनुसार पवन ठग ना कोई जुआरी है, ना कोई शराबी है, ना कोई संत है, ये काल का दूत है, इसलिए नहीं दे सकता। और इस पवन ठग ने मैंने RSS का सपोर्ट किया ये कह करके कि कोई भी मंत्र सुना दे, मंत्र काम करेगा अगर मर्यादा में रहोगे तो ये है गुरु गद्दार पवन ठग का दोगला आचरण। सच्चा भगत जी, अब आगे आपको वीडियो सुनाता हूँ, सुनो। सच्चा उसको भी राम का नाम याद आ जाए। बाकी स्पेशली उनके पास नहीं जाना, क्योंकि वो सतगुरुदेव जी के खिलाफ चल रहे हैं वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पर। तो इस प्रकार आश्रम की जो नाम दीक्षा है वो कहां तक सही है और बाहर की जो नाम दीक्षा वर्तमान में वो कहां तक सही है। जो DVD वाली नाम दीक्षा का जिक्र है, जो गुरुजी ने कहा कि दास के सतलोक जाने के बाद दी जाएगी, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से बाहर निकलकर वर्तमान में सार्वजनिक रूप से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा धर्म को धंधा बनाकर जो दीक्षा दी जा रही है, उसके विषय में गुरुजी का वो सत्संग है, ना कि आश्रम के अंदर जो दी जा रही थी उसके विषय में। उसको भी राम का नाम याद आ जाए। बाकी स्पेशली उनके पास नहीं जाना, क्योंकि वो सतगुरुदेव जी के खिलाफ चल रहे हैं वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पर। तो इस प्रकार आश्रम की जो नाम दीक्षा है वो कहां तक सही है और बाहर की जो नाम दीक्षा वर्तमान में वो कहां तक सही है। जो DVD वाली नाम दीक्षा का जिक्र है, जो गुरुजी ने कहा कि दास के सतलोक जाने के बाद दी जाएगी, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से बाहर निकलकर वर्तमान में सार्वजनिक रूप से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा धर्म को धंधा बनाकर जो दीक्षा दी जा रही है, उसके विषय में गुरुजी का वो सत्संग है, ना कि आश्रम के अंदर जो दी जा रही थी उसके विषय में। सत्य भगत जी, अब देखो इस वीडियो में पवन ठग क्या बोल रहा है कि जो गुरुजी ने कहा था सतलोक आश्रम में सतलोक जाने के बाद DVD से नाम दीक्षा दी जाएगी, वो गुरुजी ने इसलिए बोला था कि जो मैंने सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर जो मैन RSS वाले नाम दीक्षा देंगे वो फर्जी बताया था। ये देखिए, और परमात्मा कहते सतलोक जाने के बाद अब ये कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा लगा दी इसने। और गुरुजी ने 2008 में बोला था, और जब सतलोक आश्रम के बाहर के लिए बोला था तो पवन ठग क्यों चिल्ला के 2018 में कह रहा था कि 2009 से आश्रम के अंदर फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। तो दोनों इसका दोगलापन देखिए, 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी, ये स्वयं चिल्ला रहा है। सत साहेब जय हो बंदी चोर। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई,
जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा, टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। अब देखो, पिछले वीडियो में कह रहा था कि सतलोक आश्रम के बाहर नाम दीक्षा के लिए परमेश्वर ने बोला था, जबकि परमेश्वर बोल रहा है कि दास का 5 तत्व छोड़कर जब जाएगा दास, तब मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा। जब 5 तत्व का शरीर छोड़कर सतलोक जाएगा दास, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा। और ये पॉइंट क्या कह रहा है, सतलोक आश्रम बरवाला के बाद के लिए परमात्मा कह रहे हैं। दूसरी बात, पवन ठग को ये भी होश नहीं है कि सतलोक आश्रम बरवाला के बाद के लिए कह रहे हैं, तो फिर पवन ठग ने 2018 में क्यों कहा था कि 2009 से सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। ये सुनिए, ये भी दोगलापन कैसे चिल्ला चिल्ला कह रहा है सत साहेब। से नहीं है, गुरु दुखी जजों से नहीं है, गुरु दुखी कोर्ट से नहीं है, गुरु दुखी जेलर से नहीं है, गुरु दुखी जेल से नहीं है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में दुखी हैं तो केवल अपने ही नालायक अंध भक्तों से हैं, अंध भक्तों से। अरे सतनाम लेने के लिए 4-4 तारीख तुम इशार में करते हो। पहली बात तो ये नाम देने के अधिकारी नहीं। इन गधों ने संत रामपाल जी महाराज जी की आड़ में जगह जगह दुकानें खोल दी, फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए। इनको अधिकार है क्या? अरे प्रथम नाम देके तुम लोगों को सतनाम देने के लिए 4 बार इशार तारीखों पे भेजा जाता है, फिर तुम्हारे को सतनाम दिया जाता है। सतनाम देने के लिए प्रथम मंत्र की परीक्षा ली जाती है। क्या ये गधे सक्षम है? क्या ये नालायक वो प्रथम नाम की परीक्षा लेने के लिए सक्षम है? अरे गुरु ये है या संत रामपाल जी महाराज है? परीक्षा कौन ले लेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि 2009 से जो आश्रम में नाम दीक्षा दी जा रही थी वो फर्जी थी। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 से नाम दीक्षा दी जा रही थी गुरु जी के रहते सहते, वो फर्जी थी, क्योंकि इन लोगों ने मनमाना आचरण कर रखा था। गुरु के आदेश वो नहीं मानते थे ये लोग। अब बहुत सारे भगत कुत्ते की तरह भौंकने लगेंगे कि वहां तो गुरु जी खुद थे आश्रम में। अरे गुरुजी खुद थे, फिर वो फर्जी कैसे हो सकती है? जिस प्रकार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहते सहते उसी गुरु के नाम पे इन लोगों ने तुम्हें कमांडो बना दिया, इन लोगों ने तुम्हारे हाथों में बंदूकें पकड़ा दी। उसी गुरु के रहते सहते इन लोगों ने वहां पे 5-5 मौतें करवा दी, पुलिस वालों पे पत्थर फेंकवा दिए, पेट्रोल बम फुलवा दिए, जेसीपीया फुकवा दी। उसी तरीके से इन लोगों ने उसी गुरु के आश्रम में रहते सहते ये फर्जी नामदान दीक्षा केंद्र चालू कर दिया था इन लोगों ने। ये गुरु को आदेश नहीं, ये गुरु को इन लोगों ने सलाह दी थी, और गुरु को अच्छे से पता है क्योंकि गुरु का बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, देख लीजिए इस पवन टक का झूठ, मैडम RSS का झूठ, और ये संजय उप नकली नानक का। परमेश्वर ने इन तीनों गद्दारों का इसमें क्लियर करवाया, और पवन ठग ने तो झूठ के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, दोगलापन के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। भगोड़ा ये पवन ठग, इसीलिए तो कभी सामने नहीं आ सकता। ये कभी जीवन में किसी भगत के सामने नहीं आएगा खुल करके। ये गुरु गद्दार। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये 5 तत्व शरीर छोड़ने के बाद ये सतलोक दास चला जाए, 5 तत्व का शरीर छोड़कर सतलोक चला जाएगा दास, तब मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर करेगा, काम करेगा। और ये क्या कह रहा पवन ठग कि सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर के लिए संत रामपाल जी ने बताया कि ये फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही। लेकिन ये भूल गया कि 2018 में इस गद्दार ने कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2009 से आश्रम के अंदर फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दास के द्वारा 2018 में पहला वीडियो डलवाया था 2009 से फर्जी नाम दीक्षा का। तो इस पवन ठग ने जब देखा, इसको पहले नहीं बताया था हमने, जब इस पवन ठग ने वीडियो देखा तब सोचा कि हम पीछे रह जाएंगे, तो इस गद्दार ने उस वीडियो कि जलसी वसी इसने मीन मेघ निकाल करके अपनी उहाबाई बक दी। ये वीडियो चिल्ला चिल्ला के फेसबुक पे इसने बोला था। और ये बगल में बैठा है रूपदास, वहाँ का मूर्ख, जयपुर का झूठा आदमी। तो ये गद्दार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सिर्फ हमारी बड़ी हो जाए, लेकिन इसको कुछ पता नहीं गद्दार को। ये दोगली बात करता है, इसे यही नहीं होश से मैंने कल क्या कहा था, आज क्या कहा है। तो ये हालात है भगत भाइयों। ये परमेश्वर ने इसीलिए इन गद्दारों की पोल खुलवाई है।
अतः मैं सभी भगत भाइयों से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ढंग से देखें, और कोई भी ना मैनुअल RSS नाम दीक्षा ले, ना संजय और नकली ना ये पवन ठक्की संकल्प नाम दीक्षा। जो संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं वही करो, इन गद्दारों के चक्कर न पड़ो। ये दोगले लोग हैं, और पवन ठग ने तो दोगले की सारी हद पार कर दी। इधर वीडियो में कह रहा है, ऑडियो में कह रहा है कि कुत्ता जो होता है वो ना लेटर को मानता है और ना किसी दूसरे आदेश को मानता है। जो सामूहिक परमात्मा बोल रहे हैं वो मानता है। तो जो सामूहिक परमात्मा बोल रहा है ये खुद नहीं मानेगा, लेकिन दूसरे को ज्ञान दे रहा है। इसी तरह आपने इसका कई वीडियो देखे जिसमें ये झूठ का पूरा पुलिंदा बना रखा है, लेकिन मूर्ख लोग जिस तरह मैंने RSS चले चाटते हैं, ऐसे इसके पीछे भी लग गए। तो ये देख लीजिए भगत भाइयों, परमेश्वर ने इसीलिए इन तीनों को खुलासा कराया। ज्ञान आधार आप समझ गए, परमेश्वर को आपने परमेश्वर मान लिया। एकलव्य जी की तरह, जिस तरह एकलव्य जी ने द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया था, जबकि द्रोणाचार्य जी ने बाण विद्या नहीं सिखाई थी। इसी तरह आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को स्वीकार कर ज्ञान पर चलने लगेंगे। उसी दिन से परमेश्वर आपको अपनी शरण में ले लेते हैं और काल से आपका छुटकारा करा देते हैं। परमेश्वर से सिर्फ अनुबंध है, केवल ज्ञान आधार से है, मंत्रों से नहीं है। अगर ज्ञान आधार में चले तो आपका, और जो ज्ञान आधार पर ना चले वो हमारा। तो ये बात ध्यान रखिए और इन तीनों गुरु गद्दारों से बचिए। साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान CD कैसेटों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। हंस बना दे, और जब तक ऊपर से गुरु हुक्म नहीं करता और वो नाम देश है, वो नरक का बागी है। अब जिस प्रकार कोई अधिकारी हो, ऊपर से गवर्नमेंट हुक्म कर दे कि आप इतने जवान भर्ती कर लो, इतने फलानी पोस्ट के लिए, अगर जब वो भर्ती करे से अपॉइंटमेंट लेटर देता है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलेगा, पर देगा अथॉरिटी वही, अथॉरिटी अपॉइंटमेंट वही उसी की है, उस बिना और नहीं दे। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को, यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान CD कैसेटों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। आश्रम में या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की। तो भगत तो एक सतर में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हुआ। तो उसने कहा, सत्य भगत जी देख लिया, पवन टक्का झूठ, फर्जी नाम दीक्षा कैसे अपने ही वचन को पलटा। ये जानता था कि कोई रखेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने दास पे दया रखी है। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ के, अभी तो और खुलासा होगा। सच साहेब।